आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। आप देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर सहायक उर्दू अनुवादक धरना प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज़। अभी मैं हूं गर्दनी बाग धरना स्थल के पास। यहां मेरे पीछे में आप देख सकते हैं जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी सहायक उर्दू अनुवादक जो कर्मचारी चयन द्वारा आयोजित करके एग्ज़ाम ले गया था। पीटी के बाद मेंस लेगा, मेंस के बाद सेलेक्ट होने के बाद काउंसलिंग होने के बाद भी क्रीमी लेयर पद प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाने के बाद ये लोग को अभी तक कुछ नहीं मिला है। आइए इनसे पूछते हैं क्यों ये लोग धरना दे रहे हैं। मेरा नाम परवेज़ हयात हुआ, मैं पूर्णिया से हूँ। अच्छा, आप लोग दूसरे दिन धरना में बैठे हुए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर, आखिर किस लिए धरना दे रहे हैं? हम लोग धरना इसलिए दे रहे हैं कि हमारे साथ एक छोटा सा समस्या बहाली को लेकर के हो गया है। हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक उर्दू अनुवादक के सफल अभ्यर्थी हैं। हम लोग पीटी मेंस क्वालिफाई करने के बाद जब हम काउंसलिंग में गए तो हमें कहा गया कि आप पुराना 3 साल बैक डेट का क्रीमी लेयर लाइए, तब आपकी बहाली होगी, अन्यथा आपकी बहाली नहीं होगी। सबसे पहले आपकी चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि अक्सर व बेशतर बिहार में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं तो वो क्रीमी लेयर को जानते ही नहीं हैं कि एनसीएल क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, ये जानते नहीं है। और 2019 की बात है तो उतना लोग नहीं जानते थे और विज्ञापन में उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं लिखा था। सरासर हमारे साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने विज्ञापन लिखा था आवेदन करते समय किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। सेम बिहार कर्मचारी प्रथम इंटर स्तरीय 2014 वाले को भी इसी तरह फंसा करके रखा था। बिहार सरकार ने उनकी समस्या का समाधान किया है। हम लोग उसी आशा और उम्मीद में हैं कि उसी की भांति हमारी भी समस्या का समाधान कर दें। न्यू एनसीएल और ईडब्ल्यूएस दोनों से है रिलेटेड। आपने पीटी दिया था पहले? जी, पहले पीटी दिया है, उसके बाद मेंस हुआ, मेंस के बाद हम लोगों ने काउंसलिंग भी करा लिया है। काउंसलिंग कराने के बाद अभी भी हम लोगों को इंतज़ार करवा रहे हैं बहाली के लिए, जबकि हालांकि होना था कि अब तक हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जानी थी। एक एनसीएल को लेके हम लोगों को पेंडिंग में रखा गया और पूरी आयोग ने तैयारी कर ली हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की। लोगों ने सभी से कांटेक्ट किया है, मंत्री से, सरकार से, चयन आयोग चेयरमैन सर से, सभी ने सिर्फ आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं लिया गया है। हम चाहते हैं कि हम लोगों के हक़ में फ़ैसला लें और हम लोगों को रोज़गार दिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने कड़ी मेहनत करके एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। 3 साल की लंबी मुद्दत होती है और सरकार ने हम सभी आवाम से वादा भी किया है कि रोज़गार देंगे हम सबसे पहले युवाओं को। तो हमारी उम्मीद है और मांग भी करते हैं कि सरकार हम लोगों की समस्या का समाधान करे। और नाम बताइएगा। मेरा नाम फजल इस्लाम है, हम अररिया से आए हुए हैं। सवाल आपसे करना चाहते हैं जी, कल से धरना में बैठे हुए हैं? परसों से बैठे हुए हैं। 22 तारीख से हम लोग बने हुए हैं। उर्दू अनुवादक सफल अभ्यर्थी हैं सर, जी इनके साथ जो मैटर आपको भी पता होगा, जी, आखिर कब तक धरना में बैठेंगे? जब तक हम लोगों को मांग पूरी नहीं होता हम लोग धरना में बैठे रहेंगे। समस्या क्या है ये थोड़ा सा बताइए। समस्या ये है कि हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक के सफल अभ्यर्थी हैं और हमारा एग्ज़ाम जो है पीटी 2021 में फरवरी में हुआ था और मेंस अक्टूबर 2021 में हुआ। 22 में हम लोग रिज़ल्ट आया और 22 ही में अगस्त में हम लोग काउंसलिंग भी हो गई है। काउंसलिंग में हम लोगों को ये फंसाया जा रहा है, बात में आई कि हम लोग को उस समय का एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी रहित प्रमाण पत्र चाहिए जिस वक्त आपका नोटिफिकेशन आया था। हालांकि उसमें इतना स्पष्ट नहीं था, ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है और हम लोग के बारे में इतना स्पष्ट नहीं था कि उस वक्त, बल्कि वो ये कहा था उस वक्त कोई कागज़ नहीं चाहिए फॉर्म भरते वक्त, और इसीलिए हम लोग असमंजस में रह गए और हम लोग बना नहीं पाए और 2-3 महीने के बाद फिर कोरोना शुरू हो गया। जब विज्ञापन निकला था, वैकेंसी निकला था इसका, जी, उस समय इसके बारे में कुछ चर्चा फॉर्म या किसी चीज़ में नहीं, फॉर्म में तो मांगा ही नहीं गया था, फॉर्म में मांगा नहीं गया था। हालांकि यही बोर्ड है, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, यही बोर्ड है, उन्होंने सीजीएल का एग्ज़ाम अभी लिया है तो उसमें जो फॉर्म भराया गया था तो बाज़ाब्ता एक कॉलम था एनसीएल का और हमारे में ऐसा कोई कॉलम नहीं था। अगर होता तो हम अवश्य बना के डालते या फिर हमारे पास नहीं होता हम फॉर्म ही नहीं भरते। तो ऐसा आपने प्रावधान नहीं बनाया, बल्कि हमको फंसाने के लिए ये किया कि आपने एक छोटा सा अक्षर लिख दिया कि उस वक्त चाहिए, तो हम लोग भी सोचे कि जब बाद में चाहिए तो बना लेंगे। उसी बीच में कि महामारी कोरोना शुरू हो गई और हम बना नहीं पाए, तो हमारे सर नोटिफिकेशन नहीं था। नहीं, नोटिफिकेशन कोई स्पष्ट नहीं था इसके बारे में। चलिए जी, हमारा सिर्फ इतना ही मांग है कि जिस तरह से बिहार में प्रथम स्तरीय 2014 वालों का
उनको जो है आदेश देकर पुराना एनसीएल बैक डेट में बनवाया गया था, उसी तरह से हम लोगों का भी बैक डेट में या फिर नया एनसीएल को मान्य कर दिया जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। सबसे बड़ा बात यही है कि सरकार होती क्यों है? हम यहीं के नागरिक हैं ना। सरकार होती है नागरिक के लिए, नागरिक की समस्याओं का समाधान करने के लिए ही सरकार को चुना जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर डिक्टेटरशिप ही अच्छा होता। सरकार को चाहिए था कि जनता जो आवाज़ लगा रही है वो अपने समाधान के लिए, और अभी तो समाधान यात्रा का सीज़न चल रहा है तो अभी तो सुनवाई आसानी से हो जानी चाहिए था। पूरे बिहार के सभी ज़िलों में आप दौरा कर रहे हैं समाधान यात्रा के, और वहीं ज़िलों के सारे लोग यहाँ गर्दनी बाग में समाधान के लिए बैठे हुए हैं। तो इससे बड़ा सवाल क्या हो सकता है आपके लिए? समाधान की बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं और यहाँ समाधान के लिए लोग बैठे हुए हैं, तो सरकार के लिए तो ये बहुत निगेटिव बात है। और मीडिया के माध्यम से लगभग बात पहुंच रही है। उसके बाद हम लोग पर्सनली, हम लोग के जो डेलीगेशन हैं सारे मंत्रियों से भी मुलाकात कर चुके हैं। आश्वासन कब तक दीजिएगा सर? इलेक्शन भी आने वाला है, सब कुछ को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आज हम पे नहीं ध्यान रखेगा तो फिर हम कल क्यों रखेंगे? सरकार तो कहती थी कि जुमला पार्टी है कि किसी पार्टी को, तो आप कब तक जुमला देते रहिएगा हम लोग को? कब तक ज्वाइनिंग नहीं दीजिएगा? जब तक कि हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दीजिएगा तब तक हम लोग यहीं गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे। और 27 तारीख से सेशन शुरू होने वाला है। अगर नहीं हुआ 26 तारीख तक कोई मामला हल, तो फिर हम लोग 27 तारीख से विधानसभा के पास हम लोग मौजूद मिलेंगे आपको, वहीं पे हम लोग को कवर कीजिएगा। और सरकार जो है ना जिस तरीके का रवैया दिखा रही है, हम लोग को मजबूरी के तहत वहाँ पे जाना पड़ेगा। और सरकार कहेगी कि लाठी चलाया जाए, हम लोग उसके लिए पहले से भी तैयार बैठे हैं। जब यहाँ घर से आए हैं, हम लोग घर से जब निकले थे तो यही बोल दिए थे घर पे कि लाठी भी चल सकती है। जब सरकार नहीं दे रही है तो क्या करेंगे? अगर सरकार चाहती है कि पहले डंडे लगाएं, पहले डंडा मारे, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। बहुत सारे हमारे मीडिया के साथी यही सवाल कर रहे हैं कि सरकार तो पहले डंडा मारती है उसके बाद कोई बात करती है। अगर यही हकीकत है, अभी हम लोग के साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग का मामला गर्दनी बाग से ही हल हो जाएगा, क्योंकि वज़ीर आला की बात पहुँच गई है उनके पास। तो हम चाह रहे हैं कि समाधान यात्रा का सीज़न चल रहा है तो समाधान करिए दें पहले, और उसका सेशन शुरू हो जाएगा, फिर हम लोग खुशी घर चले जाएंगे।